तमाम कर दूंगा। सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। क्या बात है, वाह। पेश करता हूं चौथे मिसरे पर आप सबका इम्तिहान। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दे। अरे जिंदाबाद। तरफ से अली जनाब मोहतरम सैयद रईसुद्दीन साहब और दोस्तों, ये महफिल अपने आखिरी शायर तक आ चुकी है और उस शायर को अब हमें सुनना है, जिसको सुनने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें बेदार होना पड़ेगा। वो जब कभी मुझे तन्हा दिखाई देता है, किसी की याद में खोया दिखाई देता है। ये शोहरतों के उजाले अजीब होते हैं, दिए को चांद भी छोटा दिखाई देता है। और मेरी तरफ भी तो देखो है देखने वालों, कभी कभी ये सितारा दिखाई देता है। एक ऐसा शायर जिसे पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अनगिनत ममालिक में जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी बोली और सुनी और समझी जाती है, जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, वहाँ तक रसाई जिस शायर ने की गज़ल के हवाले से। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि गज़ल का नाम बदल के अल्ताफ़ ज़िया रख दूँ, अल्ताफ़ ज़िया का नाम बदल के गज़ल रख दूँ। इतना मकबूल वो शख्स है पूरी दुनिया में गज़ल के हवाले से। मैंने एक मुशायरे में एक बात कही थी कि दोस्तों, हम लोगों ने आम इंसानों ने अपनी ज़िंदगी में इतनी मर्तबा गज़ल भी नहीं कहा होगा जितने गज़ल के मुशायरे में कामयाबी अल्ताफ़ ज़िया को मिली है। मैं इस महबूब शायर, इस मकबूल शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों को खोलें और ज़ोरदार तालियों के साथ गज़ल के इस महबूब शायर का, हमारे महबूब शायर मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब का इस्तकबाल करें। वो अपनी शायरी पेश करने के लिए माइक पर मुझे तोड़ के जा सकते हो। अरे क्या बात, मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर, तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम इसे, मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम इसे पढ़ न पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तुम इसे पढ़ न पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। मेरे भाई रईसुद्दीन, बबलू, बाबू और तमाम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उर्दू के शहदाई, उनको शरीक करता हूँ। अपने बेटे इरशाद अंजुम को शरीक करता हूँ, सुहेल को, नईम फराज को, नईम नवाज साहब को, नसीम नवाज साहब को। और एक मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, और ये मतलब मुझे बताएगा मुझे क्या पढ़ना है जी, शरीक हो जाएगा। मतलब पढ़ता हूँ कि किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, किस तरह कैसे किन हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई। हाय 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 हाय, मिल तो सकते, वाह 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 वाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है, झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है और सच्चाई हवालात में रखी गई है। झूठ को मसनदे शाही पे बिठाया गया है वाह वाह वाह। और सच्चाई हवालात में रखी गई है और सच्चाई। भाई ये मोहब्बतें अल्ताफ जिया साहब तक पहुंच रही हैं। देखिए ये बिल्कुल ताज़ा फूल है, ताज़ा हार है। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की नुमाइंदगी इस हार ने कर दी है। अब मुझे सिर्फ पढ़ने दिया जाए तो आपको भी सुकून रहेगा, मुझे भी सुकून। क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं ये जो माला आई है, ये जो हार आया है, अपने भाई रईसुद्दीन साहब को मैं अरे क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, क्या बात है। अब 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी, इसलिए कि आप जिसके बहुत ज़्यादा शैदाई हैं वो मैं जानता हूँ, मैं वो आप जी जी अनायत अनायत शाह सुने। शाह ज़ीशान आ रहे होंगे, क्या बात है। मुल्क की जान आ रहे होंगे। शाहे ज़ीशान आ रहे होंगे। आप सब इधर देखिएगा और आप इधर देखिएगा, कोई बेईमान बैठा हो तो मैं उसे उठा दूंगा अगर चौथे मिसरे पर ना बोला वो। क्या पेश करते हैं। शाह ज़ीशान आ रहे होंगे, मुल्क की जान आ रहे होंगे, लड़खड़ाते हैं पाँव दुश्मन के, लड़खड़ाते हैं पाँव दुश्मन के, टीपू सुल्तान आ रहे हैं। जिंदाबाद भाई। अच्छा लगा आपको? तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। लड़खड़ाते हैं पाँव दुश्मन के, टीपू सुल्तान आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा मुझे कि यहाँ भी कुछ लोग टीपू सुल्तान के डरने वाले मौजूद हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक मर्तबा और ये आप पीछे देखें आप बिल्कुल बुत बने बैठे हुए हैं। मैं एक मर्तबा फिर पढ़ता हूँ और आपकी तारीफ चाहता हूँ। लड़खड़ाते हैं पाँव दुश्मन के, टीपू सुल्तान आ रहे होंगे। लड़खड़ाते हैं पाँव दुश्मन के, टीपू सुल्तान आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदिल। एक गजल मेरे इन दिनों मेरे शऊर पर तारी है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि यहाँ दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने बैठे हैं। तो माशाअल्लाह से यहाँ दिल जलों की तादाद मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। डाइस पर भी मुझे देखना है कि ये किस नहज के लोग हैं। शुरू करें जी इरशाद। मतलब पर तो देखिएगा इरशाद अंजुम अदा साहब। करें, अदा करें। क्या हो रहा भैया, क्या हो रहा? हेलो, नहीं पलते। अरे वो वहाँ चाय मगोइया है, कोई दिक्कत। मुझे इजाजत दे आप सब सुने। बहुत शुक्रिया। क्या बात। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को। सुनिए मना लीजिए गजल का। अभी तो अधूरे मिसरे पे आप लोग इतना मचले हैं, ये जब मुकम्मल होगा तो क्या होगा, मैं मेरी समझ में
क्या बात है। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। अब बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी अरे क्या बात है भाई, मर जाने सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जी चाहता है, जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो न रास्ता है न मंजिल है, बहुत ध्यान न मंजिल का निशान। हेलो भैया, हाथ जोड़ता हूं, बात कर रहे हैं आप। क्या बात। जी मजा लीजिए भाई, गजल का मजा लीजिए। वो न रास्ता न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह। सूरबी अंजन गांव वालों, शेर पढ़ता हूँ। मेरी मंजिल है यही। सुनिए यार शेर। मुझे इस शेर पर दाद चाहिए आपसे, मोहब्बतें चाहिए। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खाली पन का। ओहो, क्या क्या मिसरा है, क्या क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह। जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खाली पन का। जख्म भरता जख्म भरता नहीं, तन्हाई के खाली पन का। अब छलक जाने को घर जाने को जी चाहता है। अब छलक जाने
जाने को, मर जाने को जी चाहता। बहुत से लोग अजीब और गरीब आवाज निकाल रहे हैं और मैं समझता हूं उन्हें किसी जंजीर में बंधा होना था, यहाँ आ गए। आवाज निकालें आप, ऐसा लगे इंसान की आवाज है ना। जी चाहता है। अब जो दो शेर हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इरशाद। मैं आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो दो शेर हैं इस गजल के, ये मेरी जान है, इस गजल की जान है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। देखिए इरशाद इरशाद। जी चाहता है इस मजमे के हर उस नौजवान की नज़ करता हूँ जिसके दिल में, सीने में दिल है और वो धड़कना भी चाहता है, धड़कना भी जानता है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी चाहता है कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। इश्क करने वालों की नज़्म मेरा ये शेर। कोई दीवार नहीं बन सकते जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। और ये आखिरी शेर इस गजल का उन लोगों की नज़्म करना चाहता हूं जो यहां से जा तो रहे हैं लेकिन घर पे नेटवर्क गायब मिलेगा। पेश करता हूं हाज़िर। जी चाहता है कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई शय है जो मुझे खींचती जी लगा के सुन ले आप इस आखिरी शेर। कोई शय है रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी भाई सुनिए, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए जो लोग जाना चाहते हैं वो खामोशी से तेजी से निकल जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो जाना चाहते हैं वो खामोशी से तेजी से निकल जाए, क्योंकि जब कोई शायर, कोई आर्टिस्ट, कोई कलमकार माइक पर होता है और वो शेर पढ़ रहा होता है और आप दरमियान से उठकर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सीने पे चल रहे हैं। एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए अल्ताफ जिया साहब को कि वो गजल पेश कर सके आप। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि दुनिया आने वालों की खुशी मनाती है, जाने वालों की नहीं। ये जो चले गए हैं इनका हमें कोई दुख नहीं है, गम नहीं है, तो ये मेरे सामने खुशियां बैठी हैं। मैं पेश करता हूँ, एक गजल है जिसकी फरमाइश हो रही है, तो इसकी तमहीद में मैं 4 मिसरे पढ़ के आप सबसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूं। आप सब जरा सा जिंदा हो जाएं। आप सुन रहे हैं लेकिन जरा सा और। रईस भाई, बबलू भाई, बाबू भाई, पेश करता हूँ मुलाज़ा। एक गीत नुमा गजल की फरमाइश हुई है, मैं उससे कबल 4 मिसरे पढ़ के देखता हूँ कि आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं। इजाजत है? इजाजत। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पेश करता हूँ। पढ़े पढ़े। तू वफा है तो आम कर दूंगा, ये जो खड़े हुए लोग हैं
ऐसा लग रहा है कि पुष्पक ट्रेन जो है खड़ी हुई है, अभी दरवाजा खुलने वाला है और ये लाइन लगा के जाएंगे। ये ऐसे खड़े हैं। जरा सा हाथ वाथ उठाओ, मुंह खोलो आप सब भी। चौथे मिसरे पर, चौथे मिसरे इंशाअल्लाह खोलेंगे ये हाथ। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। क्या बात है, वाह। पेश करता हूं चौथे मिसरे पर आप सबका इम्तिहान। तू वफा है तो आम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा। तू अगर बेवफाई कर बैठी, तू अगर बेवफाई कर बैठी, तेरा जीना हराम कर दे। अरे जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तू वफा है तो तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। क्या बात है, तेरी जुल्फों को शाम लिख दूंगा। क्या बात है, मस्त आँखों को जाम लिख दूंगा। ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। वाह वाह। ऐसा नाम तू मेरे करीब आ जा, जिंदगी तेरे नाम लिख दूंगा। ये जो आदमी है चैन है ही नहीं उसको, इधर जा रहा इधर आ रहा इधर, बहुत बेचैन आत्मा है भाई। अल्लाह इसकी आत्मा को शांति दे। कब से अरे मर्दों में बैठना है, कहीं भी बैठ जाओ, तलाश कर रहे हैं वहां पे कहाँ बैठना है। शुरू करें जिस गजल की फरमाइश हुई। ये इरशाद। मुझको अपना बना चुकी हो क्या। नहीं ये देखिए, ये पहले मिसरे पे ही, पहले ही मिसरे से ये पता चल जाता है कितने सुनने वाले हैं इस गजल के। मैं शुरू कर रहा हूं मिसरा, अब शरीक होकर बताएं कितने लोग शरीक होते हैं। पेश करता हूं मुलाजा फरमा। मुझको अपना बना चुकी हो क्या। देखिए कोई भी नहीं सुनना चाह रहा है। क्या बात। तो मैं सीधे से एक ऐसी गजल जो आप सब सुनना चाह रहे हैं वो मैं आपको सुना के अपनी जगह लूंगा, मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपको। बस ये गजल भी मोहब्बतों से सुन लें आप, मतलब पेश कर रहा हूं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहना पड़ा मुझे, बहना पड़ा मुझे। खुद से कलाम करके बहना पड़ा मुझे, बहना पड़ा मुझे। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के वास्ते, बच्चों की भूख प्यास
के वास्ते, मिटाने के वास्ते सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, सूरज की तरह रोज निकलना पड़ा मुझे, निकलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे। दोस्तों ऐसे ऐसे शेर है इस गजल में कि आप जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच जाओगे। जरा सा आप मेरा साथ दें। अब एक शेर पढ़कर देखता हूं, आप सबसे दुआ चाहता हूं। तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे, पलना पड़ा मुझे, पीछे पड़ी थी ख्वाहिश परछाई की तरह, परछाई की तरह पीछे पड़ी थी ख्वाहिश। बेईमानी मत करना मेरे शेर के साथ भाई रईस। पीछे पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, पीछे पड़ी थी ख्वाहिशें परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, पीछे परछाई की तरह, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे, कुछ दूर चल के रास्ता बदलना पड़ा मुझे, बदलना पड़ा मुझे। शेर समाप्त करें। सच्चाई सुने दोस्तों, सूरबी अंजन गांव वालों एक तोहफा दे के जा रहा हूं आपको, पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। सच्चाई सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर। रईस भाई, बबलू भाई, बाबू भाई, इरशाद जी जी अंजुम साहब। सच्चाई सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनिया पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, शमशीर बाबा क्या कहले भाई बाबा, मुझे चलना पड़ा मुझे, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, तन्हाइयों की गोद में पलना पड़ा मुझे। आप सबके हालात, आप सबका शेर आपके हवाले, मुलाजा फरमाएंगे। हालांकि सोहेल आजाद साहब देखिएगा, शाद अंजुम साहब, जी जी बहुत अच्छा माहौल बनाया मेरे भाई सोहेल आजाद ने। मैं एक मर्तबा चाहूँगा कि मेरे भाई सोहेल आजाद के लिए आप तालियां बजा दें, मुबारकबाद पेश करें। क्या बात। और कमाल है ये नाज़िम भी, मुशायरा छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, आला हो, इसको एक लाइन में खड़ा करने वाला कोई नाज़िम अगर हिंदुस्तान में आज कोई है तो वो है इरशाद अंजुम, जिसके यहाँ कोई फर्क नहीं है। मैं उसे भी सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इस गजल के 3 शेर बाकी हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मोहब्बतों से सुन ले, आप मुलाजा करें। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे, चलना पड़ा मुझे। हालांकि हालांकि मेरे पाँव लहू रंग है मगर, हालांकि मेरे पाँव लहू रंग है मगर, हालात के
सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे, हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। सुनिएगा भाई, जी एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी, मेरी निगाह थी। मैं चाहता हूं कि ये पूरा पंडाल, पूरा हॉल, पूरे मंच के लोग, पूरे डाइस के लोग, ये खड़े हुए लोग, बैठे हुए लोग, सब मेरे शेर का इस्तकबाल करें। आपका अगर मनपसंद शेर हो पेश करता हूँ। सच्चाई खून मांगने आई थी मेरे घर, शमशीर बेनियाम पे चलना पड़ा मुझे, हालांकि मेरे पाँव लहू रंग थे मगर हालात के सरों को कुचलना पड़ा मुझे, कुचलना पड़ा मुझे। एक शख्स के शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, एक शख्स के गुरूर पे मेरी निगाह थी, ठोकर उसे लगी तो संभलना पड़ा मुझे, संभलना। वाह भाई।